नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का समाधान देखेंगे। पहला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पहला सवाल बहुत आसान है, ये इसका जवाब होगा पुनः पूर्ति योग्य। अगला सवाल, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों, कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जवाब होगा उत्तराखंड में। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? सही जवाब होगा फ्लोराइड का। अगला सवाल, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? सही जवाब होगा 7%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब रेगुर मृदा। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? सही जवाब होगा राजस्थान में। अगला सवाल, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? सही जवाब एंड्रेन। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। सही जवाब होगा नीला ग्रह। अगला सवाल, संविधान की धारा 21 का संबंधन है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है, मयूर। अगला सवाल, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला सवाल, यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल है? सही जवाब होगा जदूगोड़ा। अगला सवाल, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा दिग्बोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? सही जवाब होगा प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला सवाल, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सही जवाब होगा सतलज नदी पर। अगला सवाल, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब होगा मैग्नीज। अगला सवाल, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब तृतीय। अगला सवाल है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है? इसका जवाब होगा संसाधन के अनियमित विदोहन से। अगला सवाल, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? सही जवाब होगा 200 किलोमीटर। अगला सवाल, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? सही जवाब होगा 19.2 किलोमीटर। अगला सवाल, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन। सही जवाब होगा वनोन्मूलन। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जल महासागर में निहित है? सही जवाब होगा 96.5%। अगला सवाल, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित है? सही जवाब होगा 65%। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? सही जवाब होगा 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? सही जवाब होगा 20.55% क्षेत्र में। अगला सवाल होगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? कौन कहा? सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? सही जवाब होगा फ्रांस। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सही जवाब होगा चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? सही जवाब होगा चीन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया? सही जवाब होगा यंग इंडिया का। अगला सवाल, किस पात्र ने रातों रात
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? सही जवाब होगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? सही जवाब होगा मार्को पोलो। अगला सवाल है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब होगा जर्मनी में। अगला सवाल है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका जवाब होगा बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? सही जवाब होगा कैक्सटन। अगला सवाल, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 1929 में। अंतिम और लास्ट सवाल है आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? सही जवाब होगा फासीवादी शासन प्रणाली का। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह के और भी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।